आज का प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि सिविल सर्जन जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों का एसपी सिन्हा द्वार को जो पूर्व के डीसी, सिविल सर्जन, एसएसपी साहब और अन्य प्रोटोकॉल पदाधिकारी, जिला के सत्र न्यायाधीश सभी लोगों की उपस्थिति में खोला गया था। उसको सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अधिवक्ताओं के मान सम्मान को नीचा दिखाने के लिए प्रताड़ित करने के उद्देश्य से दीवार लगा दिया। रात को 13 तारीख के रात को 11 बजे के बाद से दीवार खड़ा कर दिया और उसके विरोध में हम लोगों ने प्रधान न्यायाधीश, जिला प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट में जाके डीसी तक, एसएसपी तक हम लोगों ने बात किया। उन लोगों ने भी मोर और लेस बोलते रहे कि हम लोग इस पर विचार करके रास्ता खुलवा देंगे और इसी तरह से हम लोग को जो आश्वासन दिया था उसमें कल उनका अंतिम दिन था और कल डीसी साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश भी थे और सिविल सर्जन भी थे। सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन फिर हम लोगों से 2 तारीख तक का टाइम लेके 3 तारीख को करने का बात किए। इस तरह से लगा कि डिले टेलिंग कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के साथ मजाक कर रहे हैं और यहाँ पार्किंग जो कोर्ट में वर्षों से 100 साल से चल रहा है, वकीलों का पार्किंग को भी हटाने का बात लोग सोच रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों का छावनी बना हुआ है, शेड बना हुआ है जिसमें वकील बैठते हैं, उस छावनी को भी तोड़ करके अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का जो बात हो रहा है, अगर करना चाहते हैं तो पहले वो सब कर लें, उसके बाद हम लोगों से बात करें। इसके लिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन पेन डाउन कर रहे हैं कि हम लोग अपना काम नहीं करेंगे। किसी को क्या तकलीफ है क्या नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं। जो न्यायिक अधिकार हम लोगों का है कि हम लोग अपना काम नहीं करेंगे और इस नहीं करने के एवज में, इसका प्रतिफल में अगर सरकार जो आज हम लोग रैली भी निकाले, इसका प्रतिफल में उनका विजिलेंस अगर होगा तो अधिवक्ताओं को बात को तत्काल जो आज सुना है, कल का कल हाई पावर कमेटी जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट का होगा, उन लोगों को मिल के बैठ करके इस मामला को निश्चित रूप से सुलझाना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं का कोई भी मांग नाजायज नहीं है। जिस तरह से डीसी, एसएसपी, प्रधान न्यायाधीश, पेशकार, चपरासी सभी लोगों के लिए सुविधा का बात सरकार करती है, तो हमने कल ये भी पूछा कि अधिवक्ता कौन है। अधिवक्ता भी के बिना न्यायालय नहीं चलेगा। अगर आप लोग कोई रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा रिजर्वेशन दे लीजिए कि हम लोगों को अधिवक्ता का जरूरत नहीं है, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। अगर अधिवक्ता जिन्होंने कानून को बनाया, संविधान को बनाया, जो कानून का सबसे बड़ा रक्षक है, आप उनको ही उनके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके साथ जो न्यायिक रूप से होना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तत्काल कार्रवाई इस परिस्थिति में, जबकि पूरा सदर अस्पताल के चारों तरफ खुला जगह है, चारों तरफ दरवाजा बंद कर दिया। हम लोग का न्यायालय में, हम लोग कोर्ट में है, हमारे बार का 4 दरवाजा जो पहले से कोरोना काल में खुला था, कोरोना काल के नाम से बंद कर दिया गया है और आज भी उसको बंद रखा गया है। उसको खोलने के लिए प्रशासन या न्यायालय कोई भी इसको तत्पर नहीं हो रहा है। हम लोग का यहाँ से एक ही रास्ता है और लगभग 1000 से भी ज्यादा वकील यहाँ बैठ रहे हैं। बाकी हम लोग 3,500 से 4,000 वकील हैं। अगर यहाँ किसी तरह का कैजुअलिटी दुर्घटना अगर हो जाए तो हम लोग इस दरवाजे से निकल भी नहीं पाएंगे। इस तरह से वकीलों के साथ जानबूझ करके, षड्यंत्र करके ये प्रशासन, जिला प्रशासन तथा अन्य लोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध में यहाँ पर आए हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कानून के हिसाब से हम लोग अपना काम करना चाहते हैं। हम लोगों का आश्वासन 10 दिनों से दिया जा रहा था कि हम लोग गेट बनवा देंगे, रास्ता का व्यवस्था कर देंगे, पार्किंग का व्यवस्था कर देंगे और सिविल सर्जन ने गेट लगा दिया। जहाँ हम लोग सैकड़ों गाड़ी वहाँ लगाते हैं, वहाँ पर गाड़ी हम लोग लगा रहे थे, वहाँ हम लोग लगाएंगे। अब कल से ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों का न्यायोचित मांग, हम लोगों का ये चारों गेट, हम लोगों का वो दीवार में गेट के दीवार तोड़ के नहीं हटाएगा। पार्किंग का व्यवस्था जिला प्रशासन कानून सम्मत अगर नहीं करेगा तब तक नहीं चलेगा। कल से सभी लोगों को चिट्ठी दे दिया जा रहा है, सबसे कर रहे हैं, हम लोग को गाइडलाइन दे रहे हैं। हम लोग किसी तरह का कार्यक्रम में जो न्यायिक कार्य होगा उसमें हम लोग अपने आप को अलग कल से निश्चित रूप से
वो प्रभावित हो सकता है। अगर कहीं एफिडेविट या अधिवक्ता का जरूरत होगा तो ये भी बात है कि हम लोग किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। सरकार अपने हिसाब, मेरा पहले बात पूरा करे, उनका काम करने को हम तैयार हैं। हम लोगों का बात को माने, क्यों नहीं मान रहे हैं? कोई आदमी बता दे जनता कि अन्याय किया कि नहीं सिविल सर्जन जिला प्रशासन से मिल करके, और पूरा प्रशासन या न्यायालय मुक्त दर्शक बना हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं सर, हम लोग काफी तकलीफ में हैं, मरवाहत है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो आंदोलन तो कर सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब कोई आपराधिक तत्व किसी तरह का कोई काम करा के मिल करके हम लोगों को बदनाम करने का कोशिश करेगा तो उस पर भी हम लोग निगाह रखेंगे। आप लोग का जो नाम है झारखंड पार का, इसमें क्या इसका सब चीज का हम लोग जब यहाँ से बहिष्कार हो रहा तो सारा चीज का फिलहाल बहिष्कार का ही बात चल रहा है। फिलहाल सब बार बहिष्कार हो रहा है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी अधिवक्ता जिंदाबाद, सभी अधिवक्ता जिंदाबाद, सभी अधिवक्ता जिंदाबाद। आज आप लोग सरकार का जो प्रदर्शन किए और कल से आप लोग डिबेट डाउन करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको यहाँ के व्यवस्था से अवगत होंगे। ये बार 1908 की है और अधिवक्ता किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लिटिगेंट किस परिस्थिति में आते हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये बहुत पुरानी मुद्दा थी। तत्कालीन कारण हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि पार्किंग का कोई स्थायी व्यवस्था हो जाए, और उनका ध्यान जब जवाब देने लगा, जब प्रशासन का उदासीनता देखे और उसका हाई हैंडेडनेस देखे, तानाशाही रवैया, कि रात के अंधेरे में जो एसपी सिन्हा हम लोग के गौरव है धन्यवाद महाराष्ट्र के माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, उनके नाम पर हम लोगों ने एक द्वार बनाया था। और वो अधिवक्ता समुदाय से किसी तरह का कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आज तक नहीं रहा है साहब। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के सहयोगी है, हम लोग न्यायपालिका के अभिन्न अंग है। लेकिन प्रशासन का क्या मानसिकता रहा समझ में नहीं आ रहा है। रात के अंधेरे में दरवाजा बना दिए, अधिवक्ता समुदाय को विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन से कल भी बैठक के बाद हुई तो उन लोग का उदासीनता जब देखे, उन लोग का एटीट्यूड जब देखे, तो उन लोग अधिवक्ता समुदाय के योगदान को, चाहे उसका एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करने वाले एटीट्यूड था उसका। ये समुदाय भी है, एक कम्युनिटी भी है जो देश में है, अधिवक्ता समुदाय, तो वो बड़ा निराशावादी उनका एटीट्यूड था। तो हम लोग आज अधिवक्ता समुदाय के परिवार के हमारे धन्यवाद सदस्य हम लोग जीवित मीटिंग में बैठे कि क्या किया जाए। अब इतना उदासीन रवैया है प्रशासन का, जब हमारे एग्जिस्टेंस को ही डिनाई किया जा रहा है, उसे लगता ही नहीं है कि अधिवक्ता समुदाय जो है कि न्यायपालिका या कार्यपालिका में सहायक है एक कम्युनिटी, वो इसको एक्सेस करने जो अपने बार में आने के लिए रोका जा रहा है। कोई व्यवस्था अपने दे रहे हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होगा तो कैसे आप आइएगा साहब? लिटिगेंट आते हैं यहाँ पर न्यायपालिका में, लिटिगेंट का पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है। क्लाइंट लोग हमेशा आता रहता था, बोलता था कि सर फाइन काट दिया, चलान कर दिया। हम लोग तो पूछा था गाड़ी कहाँ लगाए सर, मैंने हम लोग का जब व्यवस्था नहीं तो बेचारे उसको क्या जवाब देते हैं हम लोग? तो आप अधिवक्ता कम्युनिटी को तो आप एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं, लिटिगेंट का भी सुविधा का कोई ख्याल आप लोग को नहीं है। और बार बार जब आग्रह कर रहे हैं तो उदासीन रवैया, तानाशाही रवैया आ रहा है, वो गेट भी बंद कर दिया गया। तो ये तत्कालिक कारण गेट जरूर है, लेकिन मेन मांग है हम लोगों का और लिटिगेंट्स लोगों का समुचित पार्किंग का व्यवस्था करने के लिए। आप समझिए इस बात को, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिवक्ता समुदाय के दिक्कत है। आप सरकार बंधु है, आप आए हैं, बताइए गाड़ी कहाँ लगाए हो, रोड पर चलान कर देगा, क्या करिएगा? इस आंदोलन में क्या देखिए, हम लोग लॉ मेकर्स हैं। ये आप डीसी साहब और एसएसपी साहब माने या नहीं माने, पूरा देश जानता है कि अब अधिवक्ता समुदाय का आजादी के समय में क्या योगदान रहा और आज का भी देश जो निर्माण हो रहा है उसका अधिवक्ता समुदाय का क्या योगदान है। उसका आपका एग्जिस्टेंस मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए आपका शौक पूरा कर दे रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे कि कम्युनिटी का कोई योगदान है, तो हम लोग भी अपना काम बंद कर दे रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं। आपका जो फीलिंग्स है, जो आपकी भावना है, ये कम्युनिटी ही नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है समाज में चाहे देश में। तो हम लोग आपका मनोकामना पूरा कर रहे हैं। हम लोग अधिवक्ता क्या है, एक डिग्री है, हम लोग का संवैधानिक अधिकार दिया गया है, हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है, इस बात को समझिए। तो आपकी मनसा है किसी को काम ही नहीं करना है, इसको आने ही नहीं देना है, तो नहीं आने देना है भाई, ठीक है, हम लोग नहीं आएंगे, अपने घर में बैठेंगे, काम तो नहीं करेंगे, हम लोग पिन डाउन करेंगे, मुंह पर कपड़ा बांध लेंगे। अधिवक्ता सही आपको, अधिवक्ता समुदाय से ही आपको कष्ट है, तो हम लोग आपका जो मनसा है ना उसको पूर्ति कर दे रहे हैं। आप अपने देश का एकदम न्यायिक व्यवस्था चला लीजिए, कार्यपालिका की व्यवस्था चला लीजिए, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, चुपचाप गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग करेंगे बस। अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोग का सम्मान जो हम लोग का प्रशासन ने रात के अंधेरे में जो दरवाजा देने का काम किया है, वो अधिवक्ता के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे न्यायमूर्ति एसपी सिन्हा के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। और ये सम्मान जब तक हम लोग का रिस्टोर नहीं हो जाएगा और जब तक पार्किंग के लिए व्यवस्था, समुचित व्यवस्था का आप लोग को लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाएगा, एकदम कार्य योजना के साथ
लिटिगेंट्स के लिए और लॉयर्स के लिए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जब तक वो प्रशासन को लगेगा कि इसका एग्जिस्टेंस है तो आके वार्तालाप करेगा, कुछ सुधार देगा। प्रशासन को लगेगा कि इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। को बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम धनबाद के जो हमारे सोशल मीडिया के साथी हमारे आए हुए हैं, प्रेस रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर आए हुए हैं, सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह सवाल उठता है कि अधिवक्ता इतना उग्र क्यों हो गए। अधिवक्ता का जो अपना जो हक है उसका हनन होते चला जा रहा है। हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है, कहा जाता है अधिवक्ता दूसरे को न्याय दिलाती है, लेकिन आज के समय में अधिवक्ता खुद न्याय के लिए त्राही कर रही है। हम लोगों के पास सब कुछ रहते हुए भी हम लोग अनाथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम लोगों की जो पार्किंग की व्यवस्था थी दिन पर दिन हमारे सरहद अस्पताल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा छीनते जा रही है। आज हमारे घर में कार है लेकिन हम कार लेकर के नहीं आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं टोटो से, टेम्पू से आते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनके पास कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। जो हमारा सरहद हॉस्पिटल था उसके अगल बगल में हमारे सैकड़ों गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती थी। आज भी वह जमीन खाली है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग बन गया है, लेकिन उसको भी घेर कर करके अधिवक्ताओं को हित को हनन किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि इस पर प्रशासन जल्द से जल्द ध्यान दे और जितना जल्द से जल्द हो सके इस समस्या का समाधान करे। ब्रह्मदेव कुमार सिंह, अधिवक्ता, न्यायालय कोर्ट, धनबाद। जय हिंद, जय भारत। गरीबों की लड़ाई करने रही है। शासन का काम है समस्याओं का समाधान करना, न कि समस्या खड़ा करना। आज वर्षों से अधिवक्ताओं के पास यहाँ कोई पार्किंग स्पेस नहीं है, तो पार्किंग स्पेस के नाम पर सदर अस्पताल परिसर में गाड़ियाँ खड़ी होती रही। या फिर कोहिनूर मैदान है तो कोहिनूर मैदान में भी आधा बिल्डिंग बना दिया गया, आधे में इलेक्टोरल ऑफिस बना दिया, बेरिंग हाउस बना दिया गया है। तो अधिवक्ताओं के पास पार्किंग का कोई जगह नहीं है। और इसके साथ साथ जो मुख्य समस्या है वो है बाउंड्री वाल खड़ा करके ऊपर से सीसीटीवी से बाहर के ऊपर निगरानी रखना, तो जिससे अधिवक्ताओं के मान सम्मान को भी काफ़ी चोट पहुँच रहा है। इसके विरोध में हमारे यहाँ पर जो जितने भी आम अधिवक्ता और जो आम लोग जिनकी गाड़ियाँ पार्किंग होती है, पार्क होती है, उन लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके विरोध में धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रशासन से यह उनका स्वाभाविक तरीके से मांग है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का वो समाधान करें। और प्रशासन के पास कई उपाय है, ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है। उस पार में रोड के उस पार में LRTC कैंपस है, वो कार्यालय वहाँ से शिफ्ट हो चुका है। उनके पास कोई विकल्प है, वहाँ चाहे तो पार्किंग स्पेस दे सकते हैं वो, या फिर अधिवक्ताओं को वो अलॉट करते हैं। अगर उनको सदर अस्पताल परिसर से दिक्कत है तो उस पार में हमें जगह देते हैं। अब वर्षों से यहाँ पर अधिवक्ता समुदाय बैठते रहे हैं और आज अचानक से DC SDM आ करके एक फरमान जारी कर रहे हैं, सिविल सर्जन एक फरमान जारी कर रहे हैं, दीवार उठा दे रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि अधिवक्ताओं को प्रवोक करके प्रशासन किसी भी तरह के समाधान तक पहुँच पाएगी। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। और अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आज से प्रिंट डाउन, कल से प्रिंट डाउन हमारा यहाँ शुरू है। हम सब धनबाद बार एसोसिएशन के फैसले के साथ है। इससे आने वाले जो नगर निकाय चुनाव है वह भी प्रभावित होंगे, आम लोगों की भी जिंदगियाँ काफ़ी प्रभावित होंगी। और इसके लिए केवल और केवल जिला प्रशासन, खासकर सुमन अधिवक्ता सिविल